Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back our YouTube channel Free Class by Imran Sir, A Way of Learning. हमारी YouTube चैनल फ्री क्लास बाय इमरान सर में आप सभी का खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, आज हम प्री हाई स्कूल स्कॉलरशिप इम्तिहान जमात हश्तुम के पर्चा 2 ज़हनी आजमाइश इस पर्चे के चौथे जुज़ तरतीब इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। जुज़ 4 तरतीब। इस जुज़ पर पूछे गए सवालात को हल करते वक्त हमें कुछ बातों को जहन में रखना ज़रूरी होता है। किसी भी अमल के बाद क्या करना है ये तय करना यानी इसका तरतीबी ताल्लुक़ तय करना। इस किस्म के सवाल में मुख्तलिफ़ तरतीबवार सिलसिलों का इस्तेमाल करके इस पर सवालात पूछे जाते हैं। हर तवातीर में तरतीब पहचानना ज़रूरी होता है। इस बात को आप भी अच्छी तरह पहचान लिए तो समझ लीजिए आप आसानी से इसे हल कर सकते हैं। दिए हुए तवातीर में तरतीब का मुशाहिदा करना बहुत ज़रूरी होता है। मुनासिब तरीक़े से मुशाहिदा करें तो ये बहुत आसान हो जाता है। इस किस्म के सवालात में आदात, अशकाल, अलामतें, गलत रुकन पहचानना, अंग्रेज़ी हुर्फ़ तहजी जैसे ज़ेली इकाइयाँ शामिल हैं। तो आइए आज हम जुज़ 4 तरतीब इस जुज़ का ज़िमनी जुज़ 4.2 अशकाल इसके मश्क़ी सवालात को हल करेंगे। इस इकाई पर पूछे गए सवालात को हल करते वक्त कुछ बातों को जहन में रखना ज़रूरी होता है। जैसे इस अशकाली सिलसिले में एक मखसूस तरतीब या ज़ाब्ता दिया गया होता है। मुनासिब मुशाहिदे के ज़रिए इन ज़ाब्तों को समझकर सवालिया अलामत या चौकोन में कौन सी शक्ल आ सकती है ये पहचान कर इसका मुनासिब मुतबादिल मुंतखब करना होता है। मश्क़ी सवालात 4.2। मश्क़ी सवालात 4.2 के लिए हिदायत है। ज़ेल के सिलसिलों का मुशाहिदा करके सवालिया अलामत की जगह कौन सी शक्ल आएगी पहचानिए। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 में हमें 4 अशकाल दी गई है और चौथी जगह पर सवालिया निशान है। इस सवालिया निशान की जगह पर मुतबादिलात में से कौन सा मुतबादिल आएगा हमें तलाश करना है। तो हम सवाल नंबर 1 की तमाम शक्लों का अगर मुशाहिदा करें तो हमें समझ में आता है कि पहली शक्ल में सिर्फ़ एक पंखड़ी दी गई है, दूसरी शक्ल में 2 पंखड़ी दी गई है और हम अगर मुशाहिदा करते हैं तो हमें समझ में आता है कि पहली पंखड़ी और दूसरी पंखड़ी के दरमियान में 45 डिग्री का जो है तो फ़र्क है। उसी तरह से यही फ़र्क तीसरी शक्ल में है। तीसरी शक्ल में 3 पंखड़ी दी गई है तो वही फ़र्क चौथी शक्ल में आएगा। तो मुतबादिलात में से मुतबादिल नंबर 2 इस सवाल का सही मुतबादिल जवाब है जिसमें 4 पंखड़ियाँ मौजूद हैं। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में हमें कुछ शक्लें दी गई है जिसमें चौथी शक्ल की जगह पर सवालिया निशान है। इस सवालिया निशान की जगह पर मुतबादिलात में से कौन सा मुतबादिल आएगा ये हमें तलाश करना है। तो सवाल नंबर 2 की तमाम शक्लों का अगर हम मुशाहिदा करें तो हमें समझ में आता है कि घड़ी के सुई की हरकत जिस तरह से होती है उसी तरह से शक्ल में जो तीर का निशान दिया गया है उस तीर के निशान की हरकत है। पहला तीर का निशान 45 डिग्री बनाते हुए घूमता है जिससे दूसरी शक्ल हासिल होती है। दूसरा तीर का निशान फिर 45 डिग्री से घूमता है जिससे तीसरी शक्ल हासिल होती है। तीसरी शक्ल फिर 45 डिग्री से घूमती है जिससे चौथी शक्ल हासिल होगी जो कि मुतबादिलात में से मुतबादिल नंबर 3 इस सवाल का सही मुतबादिल जवाब है। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में 4 शक्लें दी गई है और 5वीं शक्ल की जगह पर सवालिया निशान है। इस सवालिया निशान की जगह पर मुतबादिलात में से कौन सी शक्ल आएगी हमें तलाश करना है। तो सवाल नंबर 3 की चारों शक्लों का अगर हम मुशाहिदा करते हैं तो हमें समझ में आता है कि चारों शक्लों में दायरा दिया हुआ है और दायरे में छोटे दायरे जो रंगे हुए हैं दिए हुए हैं और इन बड़े दायरों के ऊपर छोटी छोटी लकीरें हैं। तो शक्ल नंबर 1 में बड़े दायरा है, बड़े दायरे में एक छोटा दायरा है रंगा हुआ और बड़े दायरे पर एक लकीर है। दूसरी शक्ल में 2 लकीरें हैं लेकिन पहली लकीर के बाएं जानिब एक लकीर में इजाफा हुआ है और बड़े दायरे में
जो रंगा हुआ दायरा, छोटा दायरा था, उसके सीधे हाथ की जानिब एक जो है तो दायरे में इजाफा हुआ है। शक्ल नंबर 3 में फिर एक छोटे दायरे का इजाफा हुआ है सीधे हाथ की जानिब, और लकीर में जो है तो बाएं जानिब में जो है तो फिर एक इजाफा हुआ है। शक्ल नंबर 4 में फिर दाएं जानिब में एक लकीर का इजाफा हुआ है और सीधे हाथ की जानिब में फिर एक दायरे का इजाफा हुआ है। तो यही ताल्लुक़ पाँचवीं शक्ल में होगा कि पाँचवीं शक्ल में जो दायरे के ऊपर लकीरें हैं, लकीरों में बाएं जानिब एक लकीर का इजाफा होगा, और दायरे में जो छोटा दायरा रंगा हुआ वो सीधे हाथ की जानिब में एक दायरे का इजाफा होगा, जो कि मुतबादिलात में से मुतबादिल नंबर 4 है। सवाल नंबर 4 में 4 शक्लें दी गई है और पाँचवीं शक्ल की जगह पर सवाल निशान है। सवाल निशान की जगह पर आने वाली शक्ल का मुतबादिल में से हमें तलाश करना है। सवाल नंबर 4 के 4 शक्लों का अगर मुशाहिदा करें तो पहली शक्ल में 2 तीर के निशान एक दूसरे के मुखालिफ में, एक शुमाल की जानिब और दूसरा जुनूब की जानिब। तीसरी शक्ल में 3 तीर के निशान है, एक शुमाल की जानिब, दूसरा जुनूब की जानिब, तीसरा शुमाल की जानिब। तो यही ताल्लुक़ पाँचवीं शक्ल के साथ होगा। पाँचवीं शक्ल में 4 तीर के निशान होंगे, जिसमें पहला तीर का निशान शुमाल की जानिब होगा, दूसरा जुनूब की जानिब, तीसरा फिर शुमाल की जानिब और चौथा जुनूब की जानिब होगा। तो मुतबादिलात में से मुतबादिल नंबर 2 इस सवाल का जवाब है। सवाल नंबर 5 में 4 शक्लें दी गई है और पाँचवीं शक्ल की जगह पर सवाल निशान है। इस सवाल निशान की जगह पर मुतबादिलात में से कौन सी शक्ल आएगी हमें तलाश करना है। तो सवाल नंबर 5 की शक्लों का अगर मुशाहिदा करते हैं तो हमें समझ में आता है कि पहली शक्ल का ताल्लुक़ तीसरी शक्ल से और तीसरी शक्ल का ताल्लुक़ पाँचवीं शक्ल से। पहली शक्ल को अगर हम घड़ी की सुई की तरह पर 90 डिग्री पर घुमाते हैं तो शक्ल नंबर 3 हासिल होती है। शक्ल नंबर 3 को अगर हम घड़ी की सुई की तरह से 90 डिग्री पर घुमाते हैं तो शक्ल नंबर 5 जो कि मुतबादिल नंबर 4 है हासिल होती है। इस तरह से मुतबादिल नंबर 4 इस सवाल का सही जवाब है।